नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। बिहार के अंदर चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। बिहार के अंदर 243 सीटों पर मतदान होने हैं और इसी के साथ साथ 14 नवंबर को इन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन या फिर स्वराज पार्टी या इसके अलावा अन्य दल, सभी जो हैं जनता को लुभाने के लिए नई नई तकनीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई शिक्षा की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है। इसी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के पीएम ने बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया है और उनके पास किसी तरह से कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कहा। यहां पे स्टूडेंट्स युवा खड़े हैं। आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। एचएएल जैसी कंपनी, बीएचईएल जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालटेन हो, पंजा हो या फिर लाल रंग हो, इन सभी ने बिहार के नौजवानों को एक समय तक बर्बाद करके रखा था। इसी पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप सुनिए। साथियों, लालटेन वाले, पंजे वाले, लाल झंडे वाले, इन लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा, क्योंकि इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया, विकास दिया। जंगल राज में जहां निराशा थी, हताशा थी, वहीं सुशासन में नए सपने हैं, नए संकल्प है। लोगों का हम पर अटूट भरोसा है कि एनडीए सरकार ही आपकी आकांक्षा पूरी कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है, वहां आज तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही है। जहां सड़कें पहुंची हैं, वहां एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है। जहां छोटे अस्पताल खुले हैं, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग हो रही है। इसलिए आजकल
मजबूरी में आरजेडी को भी विकास की झूठी बातें करने की नौबत आई है, वरना इनका इतिहास विकास विरोधी रहा है। बिहार की आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। तब लोग मांग करते थे कि सड़क चाहिए, तो आरजेडी कहती थी कि सड़क बनेगी तो हादसों का खतरा होगा। उस समय लोग मांग करते थे कि बिजली आनी चाहिए, तो आरजेडी के लोग कहते थे अरे बिजली आएगी, करंट लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब लोग गुहार लगाते थे कि बाढ़ से बचाइए, तो आरजेडी वाले कहते थे अरे पानी घर में आना, तो पानी घर में घुसना ये तो सुकून होता है, अच्छी बात होती है। साथियों, ये लालटेन युग का यही सच है। आरजेडी के लोग गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े के टोलों में जाकर लोगों को विकास का डर दिखाते थे। आरजेडी की सोच का ये हाल था, तभी बिहार बेहाल था। साथियों, जंगल राज वालों की इसी सोच की वजह से हमारे कटिहार में विकास नहीं हुआ, और फिर कांग्रेस आरजेडी ने इसको पिछड़ा जिला घोषित करके पल्ला झाड़ दिया। जब किसी अफसर ने कोई गुनाह किया हो या किसी अफसर के साथ उनकी बनती ना हो, पड़ती ना हो, और अफसर को अगर सजा देनी होती थी ना, तो उसको अफसर को कटिहार भेज देते थे। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया, तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े जिले से निकाल करके आकांक्षी जिला घोषित किया। यह मिशन मोड पर विकास के काम शुरू किए। आज यहां हाईवे का, रेलवे का जाल बिछ रहा है। यहां पड़ोस में जिस पूर्णिया को काले पानी की सजा मिली हुई थी, अब यहां एयरपोर्ट बनने से इस पूरे क्षेत्र को, सीमांचल को बहुत फायदा हो रहा है। बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए को लेकर कहा कि एनडीए को संकल्प पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र लाना चाहिए। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है।
इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तो ताज्जुब की बात है कि भाई 30 सेकंड में ही पूरा, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम लोगों ने भी विजन को रखा, हम सब नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये कौन सी बात हुई कि कोई बात ही नहीं की गई? तो बड़ा अजब और गजब का आज का इनका घोषणा पत्र का समारोह जो था वो देखने को मिला। केजी से पीजी तक पढ़ाई और रोजगार की बात, महिलाओं को लेकर लखपति तो ये मतलब आप देखिएगा जो भी बातें हैं, हर जिले में फैक्ट्री। भाई 20 साल से क्यों नहीं लगा रहे थे फैक्ट्री? और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भूमि की कमी है। तो ये केवल जुमला है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है। इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के लोग बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों ने इतना बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ा दी। आप देखिएगा 94 लाख ऐसे परिवार, गरीब परिवार का, उनका क्या है इसमें? उनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? आर्थिक न्याय उनके साथ कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। आपने सरकारी नौकरी को कहा उसको भी कॉपी कर आप बोलते हैं नकलची है। नकल तो कर ही रही है, हर एक चीज का नकल कर रही है। 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, हमसे पूछते हैं कि कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, तो ये तो बताएं। आचार संहिता लागू है और गोलीबारी की घटना हुई है मोकामा में, जिस तरीके से गोली चली, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा। लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। बिहार चुनाव के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो बाहर से घुसपैठी आते हैं उन्हें संरक्षण देते हैं। इसी पर देश के गृह मंत्री ने क्या कहा, आप सुनिए। एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहां, अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं
बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज इसमें हिस्सेदारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी करता है और अपने वोट से भारत विरोधी सरकार बनाता है। भाइयों बहनों, ये लालू और राहुल मतदाता सूची में घुसपैठिया के संरक्षक है। मुझे बताओ, घुसपैठिया को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल सकते हैं? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और केवल नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी। तो वहीं बिहार चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस ने नौजवानों को बेरोजगार बनाकर रखा था, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और इसी के साथ साथ बिहार तरक्की कर रहा है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले पर क्या बोला। ये आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन जो बातें कह रहा है, ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये लोग केवल इसलिए झूठे वायदे कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को भी टकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। और इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए आए, क्योंकि इनकी अब दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग अब ये कार्य कर रहे हैं, झूठे नारे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। अरे बीजेपी और एनडीए ने तो करके दिखाया है। मोदी जी ने देश भर में किया, नीतीश जी ने बिहार के अंदर किया, और बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गया। गरीब को उसका अधिकार आज मिल रहा है। ये इनको बुरा लग रहा है, आरजेडी को बुरा लग रहा है, कांग्रेस को बुरा लग रहा है, इसलिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग अभी सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से इनके पार्टनर भी आए हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले जा रहे हैं। अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या बनाया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, और यही नहीं किया है, जिस माफिया को ये अपना गला लगाने के लिए आए हैं कि शागिर्दों को जहन्नुम का टिकट दे करके उनकी कब्र में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जिंदगी भर अब केवल माफिया की ही कब्र में फतिया पड़ती रहेगी, उसको कभी सत्ता में नहीं आना है। और बिहार के अंदर भी ऐसा ही करिए, ये माफिया फिर से ना आने पाए, ये पेशेवर अपराधी फिर से ना आने पाए। ये बिहार के विकास के सबसे बड़े बैरियर हैं।
ये नौजवानों के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये लोग फिर से ताक लगाए बैठे हैं कि कब अवसर मिलेगा, फिर से ये लोग डकैती डालें। इनको आने नहीं देना है। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार के अंदर पहुंचे और उन्होंने नौजवानों से और वहां के लोगों से अपील की है कि एक बार मौका इंडिया गठबंधन को दें ताकि बिहार के अंदर विकास हो सके। उन्होंने एनडीए के ऊपर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, अगर दुनिया को कभी जरूरत पड़ी है तो यहाँ के संदेश ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि आज फिर राजनीति में संकट है। देश की राजनीति में नई दिशा पे चलने की जरूरत है। इसलिए आप सबसे मैं अपील और निवेदन करने आया हूं कि महागठबंधन एक साथ आया है, सभी दल एक साथ आए हैं और सब दल मिलकर के बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो परिवर्तन हो करके रहेगा, बदलाव हो करके रहेगा। ये आप सबसे मैं अपील करने आया हूं। हमारे प्रत्याशी का नाम ही चाणक्य प्रकाश रंजन है। ये जो बाहर वाले प्रोफेसर आ रहे हैं, ये बाहर के जो प्रोफेसर आ रहे हैं, समय समय पर बता रहे हैं आपको, जो दिल्ली वाले प्रोफेसर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। वो भी जानते हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नौजवान साथी चाणक्य प्रकाश रंजन जी के समर्थन में हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब नौजवान की सरकार बनने जा रही है तो एक नौजवान प्रत्याशी की आप मदद करना, मदद करोगे आप लोग। और मदद इसलिए करो क्योंकि जब नई सरकार बनेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो नई सोच के साथ काम करेंगे। ये नौजवानों की चाहत क्या है, नौजवान क्या चाहते हैं, नई पीढ़ी के लोग क्या चाहते हैं, अगर उसको कोई ठीक से समझ सकता है तो वो आपका नौजवान मुख्यमंत्री समझ सकता है। बिहार के अंदर 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन आपस में रस्साकसी कर रहे हैं, लेकिन जनता भरोसा किस पर दिखाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए और बने रहिए नवोदय टाइम्स के साथ।